नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यमु तरकश। आज मैं फिर आपके बीच या आपके समक्ष एक नई बहस लेकर आया हूँ, जहाँ अपने कुछ विचार आपसे साझा कर रहा हूँ। प्रार्थना है कि मेरे आज के इन विचारों को सुनिएगा जरूर। शायद शायद तो नहीं, पर आप लोगों के काम आएंगे जरूर। वैसे तो 21वीं सदी ने तकनीक, वैश्वीकरण और नवाचार ने नए नए कैरियर बनाने की दुनिया में बड़े पैमाने पर बड़े ही बदलाव किए हैं। और 2025 यानी कि इस साल के आखिर तक नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2026 के साल के आखिर तक नई नई तकनीकों और बदलती हुई आवश्यकताओं के कारण कई नए नए बड़े वैकल्पिक कैरियर सामने भी आएंगे और हाँ, इसके बाद भी आने वाले कुछ ही सालों तक सामने आते भी रहेंगे। और इन कैरियर अवसरों को आप किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अपनी इस चर्चा में आपके साथ कैरियर के उन नए अवसरों के कुछ प्रमुख अवसर साझा करूं। मेरे विचार में, या मैं समझता हूं या मानता भी हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सबसे अधिक मांग वाले क्षेत्रों में से एक ऐसा क्षेत्र ये भी होगा, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सुरक्षा और मनोरंजन की दुनिया में बढ़ रहा है और आगे और तेजी से बढ़ेगा भी। और इसके लिए आप लोगों को प्रोग्रामिंग भाषाएं, डेटा विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम की जानकारी जरूरी होनी चाहिए। ये था पहला नया अवसर जो आगे आने वाला है और आ भी रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ कि इस डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा एक सबसे बड़ी प्राथमिकता बनकर उभर रही है। ये प्राथमिकता, डेटा सुरक्षा की प्राथमिकता बनेगी भी, क्योंकि इसी साल के यानी कि 2025 के अंत तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2026 के अंत तक भारत के हर संगठन को साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की जरूरत पड़ जाएगी। तो भाई, इसके लिए एथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन की जानकारी होनी जरूरी है। और इसके बाद अगले करियर की बात करें तो मैं मानता हूँ कि आज के इस दौर में डेटा साइंस हर आधुनिक व्यवसाय की रीढ़ बन रही है और बनती भी जा रही है। हर उद्योग में डेटा के माध्यम से ही निर्णय लेने का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर दोस्तों, अगर किसी ने आगे जाकर इसी काम को करना हो तो उन्हें डेटा विश्लेषण, एसक्यूएल और
बिग डाटा टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद मैं मानता हूँ या समझता हूँ कि ऑनलाइन व्यवसायों व्यवसायों की बढ़ती संख्या को देखते हुए या ऑनलाइन व्यवसायों की बढ़ती संख्या के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो फिर इस कारण ई कॉमर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग की मांग भी तो बढ़ेगी। और इस काम के लिए एस ई ओ SEM कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अब इसके बाद मैं जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों की मांग भी दिन ब दिन तेजी से बढ़ ही रही है। और तो और आने वाले दिनों में या सालों में कह लीजिए, हर उद्योग में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत होने वाली है। यानी कि हर उद्योग में सस्टेनेबिलिटी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। दोस्तों, इस लाइन या इस काम को करने के लिए आपको पर्यावरण अध्ययन, ऊर्जा दक्षता और ग्रीन टेक्नोलॉजी की जानकारी होना जरूरी होगा। फिर इसके बाद मैं सोचता हूँ कि ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग क्रिप्टो करेंसी से लेकर आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन तक हर जगह ही दिनों दिन बढ़ रहा है। जैसे कि वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्र और लॉजिस्टिक्स में ब्लॉकचेन का उपयोग। और इस क्षेत्र में काम करने के लिए आपको क्रिप्टोग्राफी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी जानकारी की जरूरत होगी। अब इसके बाद मेरी नज़र में जैव प्रौद्योगिकी है। यानी कि जैसे कि इस समय स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का महत्व बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। इसी क्षेत्र में आगे चलकर जेनेटिक इंजीनियरिंग, दवा विकास और फसल उत्पादन में नई नई खोजें हो रही हैं। और इस काम को करने के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और लैब टेक्निक की जानकारी जरूरी होगी। तो फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो 3D मॉडलिंग और अनरियल इंजन की जानकारी जो मोबाइल और वर्चुअल रियलिटी गेम की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए और उसे पूरा करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, 3D मॉडलिंग, यूटिलिटी और अनरियल इंजन की जानकारी जरूरी होगी। दोस्तों, इसमें मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ, वो ये कि इस साल यानी कि 2025 साल की का अंत आते आते या इस साल के आखिर तक गेमिंग इंडस्ट्री का बाजार इतनी तेजी से बढ़ेगा जितना शायद किसी को अंदाजा भी ना होगा। इसके साथ अगर देखें तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग भी शिक्षा, गेमिंग और परीक्षण में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि शॉपिंग, ट्रैवलिंग और रियल एस्टेट में वर्चुअल रियलिटी और
ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग हो ही रहा है। दोस्तों, इस काम के लिए वर्चुअल रियलिटी टूल्स और ऑगमेंटेड रियलिटी टूल्स और 3D डिजाइनिंग की जानकारी होना जरूरी होगा। अब इसके बाद मेरी नज़र में बारी आती है हेल्थ केयर सेक्टर की। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल हेल्थ केयर क्षेत्र बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है और टेलीमेडिसिन, डिजिटल डिवाइस और हेल्थ केयर ऐप्स की मांग दिन ब दिन तेजी से बढ़ ही रही है। पर इन सब के लिए आपको स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी और डिजिटल टेक्निक की जानकारी होना बहुत ही जरूरी होगा। कोर्स डिजाइन, ऑनलाइन टूल्स और कंटेंट डेवलपमेंट की जानकारी रखने वालों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और कस्टमाइज्ड शिक्षा में नए नए आयाम आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के कारण क्या, ऑनलाइन शिक्षा की बढ़ती हुई मांग की वजह से एडटेक का क्षेत्र भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अब मैं अपनी इस चर्चा के आखिरी हिस्से में जाकर आपसे कहूँगा कि भारत समेत सभी देशों की रुचि आज के इस दौर में स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है और आगे भविष्य में उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष अनुसंधान में नई नई खोजें हो भी रही हैं और आगे और तेजी से ज़्यादा खोजें होंगी। तो इसके लिए आपको इस क्षेत्र में जाने के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेट साइंस की जानकारी होनी जरूरी होगी या ज़रूरत होगी। दोस्तों, मेरी नज़र में ये थे कुछ नए कैरियर अवसर जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त में इनकी मांग बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। कुछ का सामना तो इस साल के अंत तक होना भी शुरू हो ही जाएगा। हाँ तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं अश्विनी मल्होत्रा आपसे विदा लेता हूँ और चलते चलते फिर वही प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको मेरी ये चर्चा पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं पढ़ सकूं और ये भी समझ सकूं कि आप क्या सोचते हैं। बस इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।